हेलो स्टूडेंट। आज जो है मोल कॉन्सेप्ट का जेईई मेन ओली के ट्रिपली का क्वेश्चन नंबर 24 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट ए मेटल ऑक्साइड हैज फार्मूला M.980, metal M presented M2 plus and M3 plus in its oxide, fraction of the metal which existed M3 plus would be। तो मेटल M का ऑक्साइड का जो है फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया M.980। इसमें जो है मेटल M +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो मेटल का वो फ्रैक्शन बताना है जो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा हो। तो देखिए, मान लीजिए कि 0.98 में 0.98 एटम में एक्स एटम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एक्स एटम है तो +2 में कितना होगा 0.98 माइनस एक्स। तो इसको आप लिख सकते हैं M2 प्लस 0.98 माइनस एक्स M3 प्लस एक्स ओ। यही तो है जिसमें से कि जब M और M ऐड हो जाएगा तो ये M.98O हो जाएगा। अब अगर 2 प्लस वाला नंबर ऑफ एटम 0.98 माइनस एक्स है तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम 0 होना चाहिए, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो 0.98 माइनस एक्स एटम अगर 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो सम होगा 2 इंटू 0.98 माइनस एक्स प्लस 3 इंटू एक्स। एक्स मेटल जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 3 इंटू एक्स, और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, तो प्लस ऑफ -2 मतलब -2, ये 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से 2 इंटू 0.98, तो ये हो जाएगा 1.96 माइनस 2x प्लस 3x इक्वल टू, ये -2 इधर आएगा तो 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 1.96, 3x माइनस 2x x, और 2 माइनस 1.96 तो 0.04। तो 0.98 में से 0.04 जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, तो फ्रैक्शन तो होगा 0.04 अपॉन 0.98, मतलब 4/98। लेकिन अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में परसेंटेज दिया हुआ है 7%, 4%, 6%, तो इसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परसेंटेज के लिए। यहाँ पे लिखना चाहिए था परसेंटेज ऑफ द मेटल विच एग्जिस्टेड M3 प्लस वुड बी। तो ये आपका देखिए लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगा 98 से डिवाइड करने के बाद, तो 4 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, तो 4.08, मतलब ये जो है 1.02 आएगा, तभी तो 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद 4.04%। तो आपका जो परसेंटेज होगा मतलब 4.08%। तो M3 प्लस मेटल जो है वो 4.08% प्रेजेंट है, बाकी 96 नहीं 95.08 है, तो 92 इतना परसेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मेटल एम प्रेजेंट है। जबकि क्वेश्चन में फ्रैक्शन पूछ रहा है और ऑप्शन में परसेंटेज दिया हुआ है, तो सारे ऑप्शन में परसेंटेज ही है, इसलिए आप परसेंटेज ही मान के इसको ऑप्शन बी मार दीजिए, जबकि गलत है, फ्रैक्शन होना चाहिए 4/98। कैलकुलेट करने के बाद इसका वैल्यू आएगा 0.04। कहने का मतलब अगर टोटल m का 1 एटम है तो उसमें 0.04 एटम M3 प्लस वाला होगा, इसी फ्रैक्शन में हमेशा रहेगा। अगर 100 एटम रहेगा तो उसमें 4 एटम आपका रहेगा M3 प्लस और 96 एटम M2 प्लस, तभी तो परसेंटेज 4% के आसपास आएगा। ऐसे भी फ्रैक्शन जो होता है वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करता है फ्रैक्शन हमेशा। जैसे मान लीजिए कि 5 एटम में से 1 एटम M3 प्लस रहता और 4 एटम M2 प्लस रहता, तो फ्रैक्शन होता M3 प्लस का 1/5.2। सिमिलरली किसी का भी वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा फ्रैक्शन, यहाँ 0 से 1 में एक भी वैल्यू नहीं है, सब परसेंटेज ही लिखा हुआ है। ये चीज थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में, जो है उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन टिक करना पड़ेगा, बोनस थोड़ी ना होने वाला है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन ए पार्टिकुलर गैसियस मिक्सचर इज 1:4, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल इज। तो ये वाला भी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर IIT जेईई में पूछा हुआ है,
कि हम माने थे कि मान लीजिए 1 ग्राम ऑक्सीजन है और 4 ग्राम नाइट्रोजन है, या फिर आप x और 4x मान सकते हैं। ऑप्शन मतलब सेम ही आएगा। अगर 1 ग्राम ऑक्सीजन है तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल होगा 1 डिवाइडेड बाय 32, और नाइट्रोजन अगर 4 ग्राम है तो नंबर ऑफ मोल नाइट्रोजन का 4/28 होगा। और इसको अगर Na से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इतना मोलिक्यूल होगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन का और इतना नाइट्रोजन का, तो रेशियो ऑफ देयर मोलिक्यूल क्या होगा O2/N2, ये हो जाएगा Na डिवाइडेड बाय 32 अपॉन 4 इंटू Na डिवाइडेड बाय 28, तो 28 ऊपर चला जाएगा तो Na से Na कट जाएगा, 4 से 7 तो 7/32, ऑप्शन बी। प्रीवियस ईयर IIT JEE में भी ये क्वेश्चन बताएं, x से भी कीजिएगा तो यहाँ x/32, यहाँ 4x/32 हो जाएगा, तो x Na/32 अपॉन 4x Na/28, तो x से x भी कैंसिल आउट आ जाएगा, 7/32 ही आएगा आंसर, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट बाय मास इन द बॉडी ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन एडल्ट आर ऑक्सीजन 61.4%, कार्बन 22.9%, hydrogen 10% and nitrogen 2.6%. The weight of which a 75 kg person would gain if all hydrogen atom are replaced by 2 hydrogen atom each. तो बोल रहा है कि आपके पास एक 75 kg का पर्सन है, ठीक है, उसमें जो हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है तो हाइड्रोजन तो 1 वाला ही रहेगा। अब इसका जितना भी हाइड्रोजन एटम है उसको आपको रिप्लेस करना है ड्यूटेरियम से, 2 हाइड्रोजन से, मतलब एटॉमिक मास जिसका 2 है आइसोटोप हाइड्रोजन का, वो ड्यूटेरियम कहलाता है। ड्यूटेरियम लिखिए या 2 हाइड्रोजन। सिमिलरली अगर एटॉमिक नंबर 3 है तो 3 हाइड्रोजन लिख दीजिए या ट्रिटियम लिखिए। हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। अगर एटॉमिक नंबर 2 है तो ड्यूटेरियम, या इसी को आप 2 हाइड्रोजन लिखिए, अगर एटॉमिक नंबर 3 है तो ट्रिटियम। अब इसमें 75 kg का 10% क्या होगा, 75 kg का 10% हो जाएगा 7.5 kg, तो 7.5 kg 1 हाइड्रोजन एटम है। तो इसमें अगर मान लेते हैं x मोलिक्यूल है हाइड्रोजन एटम का, तो x मोलिक्यूल को हम 2 हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस कर दिए, तो देखिए हर एक का मास 1u से 2u हो जाएगा, तो मास डबल हो जाएगा। तो जब इसको रिप्लेस कीजिएगा तो 7.5 kg की जगह 15 kg मास हो जाएगा। तो 75 kg था, उसमें से ऑक्सीजन कार्बन और नाइट्रोजन के कारण कितना था, 75 माइनस 7.5, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन रिमूव कर दिए ना, और ये वाला जब हाइड्रोजन ऐड किए तो 15 kg और बढ़ गया, तो प्लस 15 kg, तो ये 75 प्लस 7.5 kg हो जाएगा। मतलब मास कितना इंक्रीज हुआ है, तो मास जो है 7.5 kg इंक्रीज हुआ है, ऑप्शन 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम ऑफ कार्बोनेट M2CO3 ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस HCl प्रोड्यूस 0.01186 मोल ऑफ CO2, द मोलर मास ऑफ M2CO3 इन ग्राम पर मोल इज। तो एक्चुअली में ये क्या होता है कि M2CO3 प्लस HCl, ये जो है ट्वाइस MCl प्लस H2CO3 बनता है, लेकिन H2CO3 अनस्टेबल होता है, तो ये H2O प्लस CO2 में डिकम्पोज कर जाता है, तो M2CO3 प्लस 2HCl से बनेगा। अब देखिए 0.1186 मोल CO2 का प्रोड्यूस, 0.1186 मोल CO2 का बना है, तो 1 मोल से 1 मोल CO2 बनता है, तो इसका भी 0.1186 मोल रहा होगा M2CO3 का। वेट दिया हुआ है 1 ग्राम, मतलब 1 ग्राम में 0.1186 मोल M2CO3 होगा, तभी इससे 0.1186 मोल CO2 प्रोड्यूस हुआ है। तो 1 ग्राम आपका मोल है, सॉरी 1 ग्राम वेट है, तो नंबर ऑफ मोल हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय GMM। नंबर ऑफ मोल इतना है और ये 0.1186 के इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ से GMM आएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.1186, तो इसको आप लिख सकते हैं 1000 डिवाइडेड बाय 118.6, 1000 डिवाइडेड बाय 118.6। कहीं पे एक डेसिमल का गड़बड़ी हुआ है, ये 8.43 के आसपास आएगा। देखिए हाँ 0.01186 है, मतलब यहाँ 0.0 है, तो 0.01186 मोल का वेट होगा 1 ग्राम,
तो 0.01186 लिखिएगा तो यहाँ 0.0, तो 1000 नहीं 10,000 डिवाइडेड बाय 118.6, तो ये जो है 84.3 ग्राम आएगा। ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय 1000 ये तो आएगा ही नहीं, ये रिवर्स में है, मतलब डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में है तो 118.6, 118.6, 11.86 ये नहीं हो सकता है, ऑप्शन 2 ही करेक्ट होगा 84.3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ मास परसेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दिस इज 6:1 if one molecule of the above compound contains half as much oxygen as required to burn one molecule of compound CxH completely to CO2 and H2O. The empirical formula of compound CxHyOZ is। तो देखिए इसमें लिख रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन का मास रेशियो 6:1 है, मतलब अगर 6 ग्राम कार्बन होगा तो 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन का दिया हुआ है कि CxH को कंप्लीटली बर्न करने में जितना ऑक्सीजन लगता है उसका हाफ ऑक्सीजन एटम इसमें रहता है। तो आपको पता है कि CxH हाइड्रोकार्बन का बैलेंसिंग होता है CxH प्लस X प्लस Y/4O2, इससे XCO2 प्लस Y/2 H2O, मतलब एक मोलिक्यूल के लिए X/Y/4 ऑक्सीजन गैस लगता है, X प्लस Y/4 O2, इसका हाफ ऑक्सीजन मोल जो है CxHyOZ में प्रेजेंट रहता है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होगा, ये तो ऑक्सीजन गैस हुआ, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इसका डबल हो जाएगा, तो 2 × 1/2 × X प्लस Y/4, तो Z का वैल्यू जो है वो X प्लस Y/4 होगा। इसके बाद कार्बन इंटू हाइड्रोजन का रेशियो दिया हुआ है, मास रेशियो, ये 6:1 है, तो मोल रेशियो क्या होगा, तो जीएमएम से डिवाइड कर दीजिए, मतलब 6 ग्राम अगर कार्बन है तो 6 डिवाइड बाय 12, इतना ग्राम इतना मोल कार्बन का होगा, मतलब इतना एटम रहेगा, और हाइड्रोजन का 1 डिवाइडेड बाय 1, तो 1/2:1, तो ये 1:2 सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, मतलब कार्बन का अगर 1 मोल है, 1 एटम है, तो हाइड्रोजन का 2 एटम रहेगा, तभी जो है मास का रेशियो 6:1 होगा। क्यों? क्योंकि 1 एटम के कोरस्पोंडिंग मास होगा 12 ग्राम और 2 एटम के कोरस्पोंडिंग मास होगा 2 ग्राम, तो 12:2 6:1 के रेशियो में मास रहेगा। तो कार्बन और हाइड्रोजन जो है 1 और 2 CH2। अब Z क्या होगा, Z होगा X प्लस Y/4, इसका वैल्यू आएगा X 1 प्लस 2/4, तो 1 प्लस 1/2, ये 3/2 होगा, मतलब कार्बन इजटू हाइड्रोजन इजटू ऑक्सीजन है 1:2:3/2। तो कार्बन इजटू हाइड्रोजन में तो ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो था, लेकिन ऑक्सीजन आने से ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2:4:3, ये जाके सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला होगा C2H4O3। इंपेरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला, ये सब हम एक टॉपिक में बताएं किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, वही मेथड है यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन में है C2H4O3, ऑप्शन 4 C2H4O3। यहाँ पे जो है प्रीवियस ईयर जेईई मेंस कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।